तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है रुद्रप्रिया ज्ञान एकेडमी। आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले ग्रुप डी के एग्जाम पे कोर्ट्स ने स्टे लगा दिया था। कोर्ट के स्टे लगाने के कारण हमारे क्लासेस भी स्थगित थे, हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट का नोटिस क्लियर हो गया है और बहुत जल्द इसका एग्जाम का डेट भी आने वाला है। तो आप सब, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में हम लोग रीजनिंग, मैथ्स जितना चाहे, जीके, जीएस हर चीज कवर करने का कोशिश करेंगे और ग्रुप डी के एग्जाम को टारगेट लेते हुए अगले जब तक ग्रुप डी का एग्जाम ना हो तब तक हम लोग इसमें काम करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये रीजनिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग में जो सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो बेस्ड है अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो टॉपिक में सबसे पहला आता है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट से जो भी टॉपिक रिलेट है यहाँ पे हम लोग सारा लिस्ट बना चुके हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें एनालॉगी भी आएगा, ऑड वन आउट भी आएगा। ये एक एक चीज हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोग सारा चीज को क्लियर कट यहाँ पे समझोगे, ठीक है। लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी, डिक्शनरी इज वेरी इजी टॉपिक, जम्बलिंग, वर्ड फॉर्मेशन। और मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपका मिनिमम इस टॉपिक से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी क्वेश्चंस होगा, वो क्या करके हम लोग समझेंगे। पहले तो हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला अल्फाबेटिकल सीरीज को। इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज में आप लोग सब कोई जानते हो कि इन इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं XYZ तक, ठीक है। और इस इंग्लिश एबीसीडी में अगर हम लोग नंबरिंग करें तो ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3, 4 का डी, ये इसका कोड होता है, ठीक। अच्छा, इस एबीसीडी को अगर हम 2 भाग में डिवाइड करें तो इस भाग को, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको बोला जाता है बायां छोर, और जो हमारा राइट हैंड साइड है इसको बोला जाता है दायां छोर। तो इसमें ना केवल बायां दायां, इसमें वैरायटी जो क्वेश्चंस के होते हैं वो भी चेंज होते हैं। कभी आपको ये बोल देगा कि आप एबीसीडी से नहीं स्टार्ट कीजिए, आप XYZ से स्टार्ट कीजिए, और इधर जो आपका अल्फाबेट होगा वो आपका DCBA, दैट मीन्स ये उल्टा कर देगा आपके अल्फाबेट सीरीज को, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसमें कोई खास चीज होती नहीं है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस इतनी आसानी से बनेगी, आप लोग यकीन मानोगे दोस्तों कि आप लोग चुटकी में, जस्ट विद इन सेकेंड में आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन का क्या टाइप होगा वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और आगे चल के जब हम लोग इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज में और आगे जब घुसेंगे, जिसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, वहां हम लोग हर एक नंबर का कोड भी याद करेंगे। ए का क्या कोड होता है, बी का क्या कोड होता है, प्रॉपर ट्रिक के साथ ही हम लोग याद करेंगे। अभी इस टॉपिक में इसका इतना जरूरत है नहीं, तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है ए से जेड, मींस यहाँ पे सिंपल ए से जेड दिया गया है। हमारे बाएं छोर में ए से स्टार्ट होगा और दाएं छोर से जेड से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो अल्फाबेट सीरीज है उसको ना तो उल्टा किया है, ना हाफ में डिवाइड किया, कुछ भी नहीं, ये सिंपल हो गया। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस बोल रहा है कि विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में यही क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा अक्षर वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 6 होगा। क्वेश्चंस यहां पे बोल रहा है, फिर से समझिएगा, कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला, यहां होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला, दिया नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं से 6वां होगा या फिर 6th पोजीशन पर होगा, ये पूछ रहा है।
तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, ट्रिक आप लोग समझिएगा। अगर आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो बस ये ट्रिक याद रखिएगा कि इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस में राइट राइट दिया हुआ है, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, राइट और राइट, तो लास्ट में जो आएगा, लास्ट में जो आएगा उधर से हम लोग क्वेश्चंस को काउंट करेंगे। दूसरी चीज, अगर सेम डिजिट रहे राइट राइट तो आपको माइनस करना है। क्या करना है, आपको माइनस करना है। ये शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर राइट राइट रहे तो आपको माइनस करना है, लेफ्ट लेफ्ट रहे तो भी आपको माइनस करना है, राइट लेफ्ट रहे तो आपको प्लस करना है, और फिर अगेन लेफ्ट राइट रहे तो प्लस। इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर सेम चीज रहे तो आपको माइनस करना है और अपोजिट्स मिले तो आपको प्लस करना है। इसमें हम काउंट कैसे करेंगे सर, जैसे यहां पे बोल रहा है, अगर हम इंग्लिश को देखते हैं कि विच लेटर इज 6 टू द राइट of 10th from the left and in English alphabetical series। तो देखिए एक बार यहां पे एक बार राइट आया है और एक बार क्या आया है, लेफ्ट आया। एक बार राइट आया है और एक बार क्या आया है, लेफ्ट। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ें कि राइट और लेफ्ट जो होगा ये आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। दूसरी चीज जो बाद में आती है, जैसे यहां पे बाद में कौन आया है, लेफ्ट। कौन आया है बाद में, लेफ्ट। तो हम लोग इसको लेफ्ट से काउंट करेंगे। पहले हम लोग एबीसीडी यहां लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस इंग्लिश अल्फाबेट में आप देखोगे कि हमको पहला तो ये दोनों को प्लस करना है। किसको प्लस करना है, 6 को और 10th को। अगर हम 6 और 10th को प्लस किए तो क्या आ गया, 16। अब सर हम देखेंगे किधर से, उसको देखने के लिए हम लोगों ने बोला कि जो बाद में आएगा, बाद में कौन आया है, लेफ्ट। बाद में कौन आया है, लेफ्ट। तो आपको लेफ्ट से देखना है। किधर से देखना है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से जब आप 16 नंबर पे जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दैट मीन्स P। 16 नंबर पे कौन है, P। आपका आंसर क्या हो जाएगा, P। P इज द राइट आंसर। अब इसी को सर अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे, किस में देखेंगे, हिंदी में, तो आप एक चीज को मानो, अगर आप इसी को हिंदी में देखोगे तो हिंदी का एक छोटा सा ट्रिक होता है कि हिंदी में सेम चीज है, बस थोड़ा सा क्या होता है, जैसे ग्रामेटिकली जिसमें होता है कि हम लोग ग्रामर को प्रेफरेंस जैसे देते हैं इंग्लिश में, बस हिंदी उसका थोड़ा सा उल्टा होता है। जस्ट लाइक बाया बाया है तो बाया ही लेना है, ठीक है, और माइनस करना है क्योंकि दो सेम चीज आ गए, दो सेम चीज यहां भी आ गए दाया दाया, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहां पे देखिए दो अलग चीज आ गए बाया और दाया, तो क्या करेंगे, प्लस। यहां भी दो अलग चीज आ गए दाया और बाया, तो क्या करेंगे, प्लस। इसी के साथ यहां ये भी देखिए कि सर काउंट किधर से करेंगे, तो जो पहले आएगा, इंग्लिश में हम लोग क्या करते थे, जो बाद में आता था उसको देखते थे, लेकिन हिंदी में जो पहले आएगा, पहले क्या आया है, बाया, पहले क्या आया है, दाया, पहले क्या आया है, बाया, पहले क्या आया है, दाया। तो हम लोग इसमें, जैसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 5वां होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले किसका बात बोला है, बाएं का बात बोला है। किसका बात बोला है, बाएं का, ठीक है। तो बाएं का बात बोला है पहले, उसके बाद फिर बोला है दाएं, फिर क्या बोला है, दाएं। आप समझिएगा बात को, एक बायां है एक दायां है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को प्लस करना है। क्या करना है, दोनों को प्लस। किसको प्लस करना है, 9 को भी और 5 को भी, 9 को भी और 5 को भी। पहले आप समझिएगा कि 9 और 5 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अच्छा सर हम लोग देखेंगे किधर से, तो हिंदी में पहले जो आएगा, पहले क्या आया है, बाया, पहले क्या आया है, बाया, तो हम लोग बाएं तरफ से देखेंगे। किधर से देखेंगे, बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से देखेंगे, बाएं तरफ से देखेंगे। अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट याद हो जाए तो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी चूंकि फर्स्ट क्लासेस चल रहा है इसलिए मैं आपको बता दूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एंड सो ऑन जेड तक जाएगा। इसमें हमको बाएं से देखना है, तो बाएं से जब हम जाएंगे तो 14 नंबर पे कौन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपका 14 नंबर पे कौन आएगा, एन।
एन इज योर राइट आंसर। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं इस टॉपिक में कुछ है नहीं, बस 2 ट्रिक आपको याद रखना है। इंग्लिश अल्फाबेट और हिंदी में, अगर हिंदी से अगर आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो हिंदी में बायां बायां आया तो माइनस, दाया दाया आया तो माइनस, बाया दाया आया तो प्लस, और जो पहले लिखा रहेगा वहां से हमको काउंट करना है। अगर बायां लिखा रहे तो बायां से, और दायां लिखा रहे तो दायां से। इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं पे, इस टॉपिक का यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ पे इस टॉपिक को रोक रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है रुद्रप्रिया ज्ञान एकेडमी। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और जैसे ही एग्जाम का डेट आ जाएगा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सेट लगाने का भी, क्वेश्चन का जितना भी होता है प्रीवियस ईयर उसका सेट भी लगाएंगे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, हर चीज यहाँ पे कवर होगा। जीएस, जनरल साइंस, साइंस का हम लोग बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइंस का भी वेटेज काफी ज्यादा होता है ग्रुप डी में, साइंस को भी हम लोग बहुत ज्यादा इसमें, ज्यादा से ज्यादा इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम लोग अपने क्लास का अंत करते हैं, और आगे फिर से ऐसे ही क्लास हम लोग यूट्यूब पे लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।